पहले वाले वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके थे, जिसमें हमने जाना था कि लोहे के कील पर कॉपर का परत चढ़ाते हैं, भूरे रंग का परत चढ़ाते हैं। ठीक, तो कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला रंग का होता है। लेकिन जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें FeSO4 फेरस सल्फेट, यानी कि उसको हम आयरन सल्फेट भी कहे थे, तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, क्या है, द्विविस्थापन। क्या है, द्विविस्थापन। हमारा हेडिंग क्या है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया से ही मिलता जुलता है। देखेंगे तो विस्थापन, इसी में द्विविस्थापन, यानी कि द्वि का मतलब दो आयनों के मध्य, दो आयनों के मध्य क्या होगा, दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का मतलब, एक बात बताइए, हम कहें सोडियम, Na क्या है, सोडियम है, इस पे कौन आयन होता है, प्लस धन आयन होता है। क्लोरीन कहें, ठीक, तो इस पे कौन सा आयन होता है, माइनस आयन होता है। अब इन दोनों, मान लीजिए ये वाला अलग यौगिक के साथ है, अलग अभिकारक के साथ, ये वाला अलग अभिकारक के साथ, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या कहेंगे, दोनों पे आयन है, एक पर धन आयन है, एक पर ऋण आयन है। यानी कि जब दोनों अलग अलग अभिकारक के साथ जुड़े हैं तो जब दोनों अभिकारक से निकल के या उत्पाद बनाए, एक पास आ जाए, तो इसमें देखेंगे दो अभिकारक से दो आयन मिले और उत्पाद बना, तो यानी कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं। एक अभिकारक से ये वाला आयन निकल रहा है, एक अभिकारक से ये वाला आयन निकल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होने से जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण यौगिकों नहीं, अभिकारकों लिखते हैं, अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है, क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है, वह क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया तो लिख दिया, छोटा डिफिनेशन भी है, क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण अभिकारकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से होता है। अभिकारकों के मध्य, हम अभिकारकों के
जस्ट बगल में क्या होगा, मध्य होगा। तो यहाँ पे मध्य खुल गया है, सॉरी यहाँ पे के मध्य, ठीक। अभिकारकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, क्या उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए इसमें हम लेते हैं Na2SO4, क्या लेते हैं, Na2SO4, Na2SO4 प्लस में लेते हैं BaCl2, क्या लेते हैं, BaCl2, क्या, BaCl2। क्या लेते हैं, NaSO4 प्लस BaCl2। अब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हम जस्ट इसमें क्या किए, जो उत्पाद का इधर जो उत्पाद का निर्माण होगा वो क्या होगा, आयनों, जो अभिकारक है उसके मध्य क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, ठीक। तो देखिए हमारा इसमें अभिकारक है, ये एक अभिकारक है, ये वाला एक अभिकारक है, इसमें आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, यानी कि क्या होगा, देखेंगे तो SO4 पे क्या होता है, SO4 पे क्या होता है, तो माइनस आवेश होता है, क्या होता है, माइनस होता है। और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस होता है। और सोडियम पे क्या होता है, Na2 दिया है, इस पे क्या होगा, प्लस का आवेश होता है, तो इस पे 2 माइनस होता है, इस पे 1 प्लस होता है, ठीक। इधर देखेंगे बेरियम को देखेंगे तो बेरियम क्या होता है, बेरियम पे प्लस आवेश होता है, क्या होता है, प्लस आवेश, अब +2 प्लस आवेश होता है, ठीक। अब इसको देखेंगे क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। अब देखिए कहाँ क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके पास भी, इस अभिकारक के पास भी 2 आयन है, कौन कौन, एक है, क्या है, एक आयन क्या है, धन आयन है, एक वाला आयन, एक आयन क्या है, तो ऋण आयन है। ये दोनों किसके पास है, इसके पास है, ठीक। ये 2 आयन किसके पास है, इसके पास है। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है, यानी कि आदान प्रदान का मतलब एक आयन लेगा दूसरा आयन देगा। तो ध्यान दीजिए इसमें, अब ये मान लीजिए ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट में से क्या हुआ, सोडियम निकला, सोडियम सल्फेट में से एक आयन कौन सा निकला, सोडियम, Na, और इधर से एक आयन, बताइए अब ये धनायन है, तो धनायन कभी भी धनायन के साथ जुड़ेगा नहीं, किसके साथ जुड़ता है, ऋणायन। अट्रैक्शन कभी भी अपोजिट सिंबल पे होता है, ठीक, अपोजिट आयन पे। तो यहाँ पे देखिए प्लस निकला है, तो इधर से कौन जाएगा, माइनस, ठीक। तो कौन जाएगा, माइनस। तब इधर देखेंगे इस वाले एलिमेंट से, सॉरी इस वाले कंपोनेंट से, यानी कि इस वाले यौगिक से हम सोडियम ले लिए हैं, इस वाले यौगिक से कौन आएगा, कौन आयन आएगा, जब इधर प्लस आयन आया है, इधर कौन सा आयन आएगा, ऋण आयन आएगा। अब Cl माइनस आएगा। अब ये दोनों एक यौगिक बना लेंगे। अब देखिए ये क्या किया है, क्लोरीन, सोडियम दिया है, तो सोडियम दिया है, और ये क्या दिया है, क्लोरीन दे दिया है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको देखें तो ये क्लोरीन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है, तो क्या देगा, ये सल्फर देगा। यानी कि बनेगा, ये दोनों अट्रैक्शन करके क्या बनाएंगे सब, तो ये बनेगा हमारा NaCl, क्या बनेगा, NaCl, ठीक, क्या बनेगा, NaCl, ठीक। ये NaCl हो गया। अब ये NaCl बन गया। अब बच क्या गया है, ये तो सोडियम तो क्या कर लिया, क्लोरीन को ले लिया। जब क्लोरीन को ले लिया यानी कि आदान प्रदान कहाँ है, आदान कर लिया, प्रदान भी तो करेगा। अब क्या करेगा, सल्फेट को किसको दे देगा, बेरियम को दे देगा। तब सोचिए बेरियम के पास कितना है, प्लस में 2 है, प्लस में 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ कौन सा आगे जुड़ रहा है, SO4। तो बनेगा क्या, जब ये दोनों जुड़ेगा, इसके पास कितने हैं, तो 2 माइनस आयन है, इसके पास क्या बनेगा, तो प्लस में क्या बनेगा, BaSO4, क्या बनेगा,
BaSO4। देखिए ये BaSO4 सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। किसके रूप में? सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। इसका रंग क्या होता है? सफ़ेद। ये सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। देखेंगे तो ये क्या होता है? अविलय होता है। अविलय यानी कि विलयन में, विलायक में इसको घोला जाए तो क्या होगा? ये घुलेगा नहीं। यानी कि वही क्या होता है? ये क्या होता है? अघुलनशील कह सकते हैं, यानी कि अविलय कह सकते हैं। ठीक, ठीक। क्या है? ये सफ़ेद कलर का है जो अविलय है। इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। अब देखिए, अब हम इसमें इस अभिक्रिया को एक और नाम दे सकते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक और नाम दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको साइड में नोट कर लेते हैं। क्या? इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में BaCl2 सफ़ेद अविलय अवक्षेप के निर्माण के कारण यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहे हैं? तो कहे इसलिए क्योंकि इसमें किसका निर्माण हुआ है? अवक्षेप का। अवक्षेप वो कौन चीज है? तो BaSO4 बेरियम सल्फेट। कौन सा है? बेरियम सल्फेट। अब ध्यान देंगे, इस अभिक्रिया हम लोग रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़े थे, उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान पढ़े थे। उसमें लास्ट वाला पहचान क्या लिखवाए थे कि और अभिक्रिया को पहचानने के लिए यदि किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें देखिए एक पहचान मिला, इसमें क्या हो रहा है? अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। एक और उसमें पहचान लिखवाए थे, जब रंग परिवर्तन हो तो रंग परिवर्तन वाला बताए थे। विस्थापन में भी क्या नीला से हरा रंग हो गया था, उत्पाद का निर्माण हुआ था तो विलयन का, तो उसमें रंग परिवर्तन दिखाए थे। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं? तो सोडियम सल्फेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो बेरियम क्लोराइड कहते हैं। ये क्या है? NaCl यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट। ठीक, इतना समझ में आया? ये क्या है? हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो बोर्ड की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। IMP क्वेश्चन है ये, IMP टॉपिक। ठीक, ये IMP टॉपिक है। IMP टॉपिक का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया भी दोहरा लेंगे इसी में। तो ये द्विविस्थापन क्लियर हुआ। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद द्विविस्थापन के बाद पढ़ेंगे क्या? संक्षारण। क्या द्विविस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? द्विविस्थापन के पश्चात हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, जो कि द्विविस्थापन समाप्त हो गया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
देखेंगे तो क्या है, अपचयन अभिक्रिया। कहेंगे सर अभी बोले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन टॉपिक क्या बना दिए, अपचयन अभिक्रिया। तो देखेंगे अपचयन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होता है इसका दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको रेड कलम से लिख दे रहे हैं, क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए ऑक्सीकरण, नाम से ही लग रहा है कि ऑक्सीजन का इसमें जरूर रोल होगा। क्या, ऑक्सीकरण कह रहा है यानी कि ऑक्सीजन की इसमें जरूर बात किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम कहें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता पूछे तो क्या बताएंगे, -2, यानी कि -2 ऑक्सीजन की संयोजकता पूछे, संयोजकता क्या कहेंगे, -2। ठीक, यही बोलेंगे। हम कहें इस पे आवेश कितना होता है, तो कहेंगे 2-, यानी कि ऋण आवेश होता है ना, ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। ठीक, यही होता है ऋण आवेश। बहुत बढ़िया, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें टॉपिक हम कहें समझने के लिए देखें तो क्या, ऑक्सीकरण उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ में क्या हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि। क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस पे क्या है, कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व, किसी पदार्थ में कौन, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि। अब कहेंगे ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि का मतलब क्या, इसमें कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो ऋण आवेश का मतलब क्या है, ये ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है, एक तत्व है, इस पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो क्या कहेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व, यानी कि जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि होता है तब भी क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए दो में वृद्धि बता दिए, एक और देख लीजिए क्या होगा, हाइड्रोजन, एच लिख दे तो चलेगा, चलिए इसको कोष्टक में बना देते हैं, हाइड्रोजन में कमी। जब किसी पदार्थ में क्या हो, हाइड्रोजन में कमी आ जाए, तब भी क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया हुई है। देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो, या हाइड्रोजन की ह्रास हो यानी कि कमी हो, तो उसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया, या नहीं तो कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ध्यान देंगे, हम ऑक्सीजन के आवेश को देख के हम क्या कह दिए हैं, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि। ठीक, तो एक एक बनाएंगे तो बनता जाएगा। कहेंगे सर इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। ठीक, तो पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए तो C क्या है, कार्बन है, C+O2 लिख दें। ठीक, C के साथ कौन जुड़ रहा है, O2, और O2 को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जहाँ ये जुड़ता हुआ दिख जाए वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और बताते हैं, Cu+ में O2, ये क्या है, CuO, इसमें भी क्या हो रहा है,
तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। एक और देते हैं एग्जाम्पल, ऐसे छोटा सा एक और देख लीजिए, क्या हो H2 प्लस में O2, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, यानी कि कौन सी अभिक्रिया होगी? H2O, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका भी डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी पदार्थ में क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कि कमी हो तो उस अभिक्रिया को यानी तो लिख सकते हैं उस क्रिया को या उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए कि सेम लिखे हैं, क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, जिसमें ये दोनों, इन दोनों यानी कि हम लिख दिए दोनों प्रक्रिया, इनमें से कोई एक भी हो गया ना तो उसको क्या कहेंगे? अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इतना उदाहरण दे दिए हैं, 2 उदाहरण चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है समझ में, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण के बाद आता है अपचयन अभिक्रिया, ये है उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद रिडॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद 2 टॉपिक और रह जाएगा। लगभग 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।